शिवाय शिव सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्रान गुरुजी नंदन शुक्रान महाराज। तो जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ सेवायव्य संहिता पूर्व भाग का अध्याय 24। ऋषिवाच अंतार्गर्भो गता देवासः सनी चरोह या तात कुत्र वा वासा की कृतवा विररामः वायुवाच नहि भैरव श्रीमान मंदी कृंद कंदर दीयते देवदेवस्य निवास सत्पास्तो भवत् तपो महाकृतं तेन वृणो स्वशीर्षा शिवो चित्रेण लब्धेन तत्पादपङ्कज सर्वसुखं तस्य शनस्य सौन्दर्य सहसावबदरवनरेऽपि न शक्यं विस्तारदन्तु वर्षकोटिशतैरपि शाखामापयस्य सौन्दर्य न वणीयतु महत्तस्य पर्वाततनाद सौन्दर्यसाधरान् विधारणात् इदं च शक्येत वार्तु वर्तुमसिन्नं पर्वतसुन्दरे श्रद्धाया कयापि सौन्दर्यमी श्वरावासयोग्यता अंत एव हि देवेन देव्या प्रियचिकीर्षण अतीव रमणीयो गिरिन्तापुरीकृत मेखला भूमस्य तस्य विमलो पादपादपा शिवे योनि नित्यसान्धि सन्धिकाय करनिखिलं जगत्पित्रा भयं जगतो नित्यं स्नानपानोपयोगतः अवतर पुण्य संस्कार प्रसार हृदि स्तः लघु शीतल स्पर्श छंद निर्झर रंभो आदि राज्येन चंद्रीणामार्य ऋषि पश्यन्ति निशाचो शिखर पर्वत वास्तिना च शिलो चया चंद्रेण च साम्राज्य छत्रेण विराजते सा शयनशनि भूतबालेषु मार्योषिता सर्वपर्वत साम्राज्य चमाररेव विच्यते प्रतार प्रभुदीयते भानो भूधरो रत्नभूषित दर्पेण देह सौभाग्यम दुष्ट कामम निबम स्थित कुंज देह वचाल लर्गात धूत लता भुजे विमुक्त पुष्पे संत तंत दयालंबी मृग पल्लवे लता पतान जटि चतेरस भिस्ता पसेर जया शीशा सहार भरचर्य निषेवेद इवाद्रा अधो मुख्य धर्म मुखे दृढ़त्रयस्य मुखे सदा प्रतापतरसपताले दृष्टपादोपरित सर्वतो दिशो संगीन विहायसि पश्चिन्यापि जगतस नित्य सर्वनिरन्तरं महा गुहामुखो प्रतिदिनं वयात तस्य विपुलोदरः अजीर्णलावण्यतया जन्मज्ञान इवाचल ग्रसेन जगत् सर्वप्रभीन पयोनिधम् वन्मेन तमोस्तथा मादद्वयं खम्भुजते निवासी भूमस्तथा धरती पदोर तिरस्कृता ताप स्निग्धा श्रम छाया महिरुवासरी सत् संतडादिं संपर्क शिशिर नीला तत्र तत्र निशान भयं शिवा भयं सफीलकृता तमीम सर्वेत श्रेष स्मितवासाम्ब त्र्यम्बक रम्याश्रम समीपस्य अंतर्ध्यानं गतो ययो तत्रोधानमनु व्याप्य देवासहेमशीवरा रामरमीणी यासु दिव्यान्तर्भूषितम् तथागतेषु कालेषु प्रसतेषु प्रसिद्धु च दैत्यो शुम्भीनाशं खयो भर्तरो सम्बुभुव तभ्यां तपोबलादितं ब्राह्मणा परमेष्ठिना अवध्यत्य जगतस्यान्मिन् पुरुषेत्रखिलरापि अयो निजातु या कन्या हम्बिकांशमुद्रा अजातपुष्पस्थिरविलखिल पराक्रमाः तया तु नो वध संज्ञा तस्य कमा भूयितो इति चार्भयुक्ते भव्य ब्रह्मातभयं प्राह तथास्त्वित् तथा प्रकृति शक्रादिवज्जतं समरे सुरान् निस्वाधाय वष्टाकार जगत्क्रतु कुर्यात् तयो वर्धय देवेश ब्रह्मा प्रीति पन्तुना विनिन्दयापि रहस्य अम्बा क्रोधयित्वा यथा तथा तर्दनकोशं सजा शक्तिं कामा कन्याकामितकाम् निशुम्भशुम्भयो हरिणी सुरभयं धातु महर्षि एव भयो तीर्थो छात्रा भगविनिलोहिता कालित्यायारंभ आया निन्दयावा समेतवा तत्र कुद्रा तथा देवी सुवर्णा वर्णकरा समयन्ति समयन्ति चाह भर्ता समारोधेभिरादिभुजात् ईदृशो मम वर्णेऽस्मिन् रतिभर्वेत तिष्ठते एतवारं चिरं कालं कथामेषा निमीयते
अर्थाया वर्ता नाम चापि कथं च रंसे मया न हशंकाय जगत् खिन्सराय जगत् प्राप्तो स्वात्मरामस्य भवतो रतिन सुख साधनम् इति हितो समरो यस्मात् प्रभां भस्मात् कृत या च नाभीतरा भूतरपि सर्वांगसुन्दरी सा वृथो हि जायते सर्वरपि गुणान्तरे वृतो कोशो हि सर्ग एवेशं योषितां तथा सत्य न भूता नारी कुत्रो पूज्यते तस्मादृणेन तत् वक्त्यात्वया रहसि निन्दितं वर्णान्तरं विभीषणस्य वा न भविष्यामि वा स्मयम् इति युक्तथान शयनादेवी चष्टां गद्गतं या चेनुमन्ति भर्तपाप्यास्य कृतनिष्ठाय तदा प्रणयबाधेन भीतो भूपति स्वयं पादयो प्रणाममेव भवानी तत् प्रभाषत ईश्वरुवाच अजानति च क्रीडोऽस्ति प्रिय कि कुपास्तमी मे रतिकृतो वा जायते तत्त्वत् श्रद्धेर्निर्मितं माता तवमस्य जगतः पिता माधवापि सा कथा तदुपादेत तत्त्वो नाभिरतिर्मम आवयोरभिकामोपापि किंसो कामकारिता यत् काम संपुते प्रगेव जगद्गुरु पृथ्गा जाना रत्य कामात्मा कल्पितो माया तत् कथमु प्रभात काम दया पितमा वेद समझ समान मानो मनोभवाः मान परिपक्वां कुर्वा मनो च भस्मा सत्कृत वीरो भार्यापयोगस्य जगत्त्राणकारणात् तत्र तदर्थत्वाभयं क्रीडितोऽन्ति कृतवानहं च स्वयं चिरादर्थतेव देवाशीकृत्करिष्यति क्रोधस्य जनकं वाक्यं हरि कृतदेवब्रवीद देव उवाच शितपूर्वैः भगवस्तं चाटुवचो माया येन मति धीरा महापि प्रगाभिवजिता प्रमाणप्रिया भारतु नारी या नः परिजये कुलाङ्गना शुभा सिद्धि कुत्सितदेव हि गम्यते भूयसी च तवा प्रीतिरघोरनीतिवे कृतरोपिकानीतघटते कथमन्थायां सदी विग्रहतं तस्मात्त्वं काषणं संवयात् अनिसृज्य तपोयोगस्य स्थाने महेबलोत्सा शिव उवाच यद्य विधातापस्ते तपसा की प्रयोजनम ममेच्छाया स्वेच्छाया वा वर्णाद वैरीभं देवी उवाच नेच्छेमि भगवतो वर्ण स्वयं च कर्तमन्थया ब्राह्मणं तपसारद्य श्रीपं गौरी भावागयम् ईश्वर उवाच मत्प्रसादात् पुरा ब्रह्मा ब्रह्मत्वं प्राप्तवान् पुरा तमायो महादेवी तपसा की करिष्यते देवी उवाच तत्त्वतो लब्धपादा एवं सर्वा ब्रह्मदाया सुराः ततः प्रारध्य तपसा ब्राह्मणं सर्वत्र योगतः पुरा किं सति नाम्ना दक्षस्य गृहीता भवं जगतां पतिमेव त्वं पति प्राप्तवती तथा एवमद्यापि तपसा तोषयित्याद्वयं विधिं गौरी भगिन्तु मिच्छामि को दोषा कथयामित एकमुक्तो महादेव्यो वामदेव समयनयि न तं निर्भेद यनामासं देवकार्याचिक्षिर्या ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ऋषियों ने कहा देवी पार्वती तथा गणों के साथ अंतर्ध्यान होकर वो शिव कहाँ गए, उनका स्थान है और वो क्या करते। माली गुप्ता ने कहा श्रीमान मंदराचल विचित्र खंडराव वाला है, वे महादेव को प्रिय है जो उनकी तपस्या का स्थान है। उस पर्वत में ने शिव पार्वती को अपने सर से ढोने के लिए वहां तप किया। बहुत समय बाद उसके चरण कमलों का स्पर्श को सुख मिला। उस पर्वत की सुंदरता का विस्तार में वर्णन हजार मुखों और करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अंत में इसके सौंदर्य का वर्णन करने का साहस नहीं करता। दूसरे पर्वतों का वर्णन इसके समान साधारण है। यह कहा जा सकता है कि किसी अपूर्व सिद्धि से इस पर्वत को शिव जी से पहले की कोमलता है, प्रयोगिता है। इसलिए महादेव जी ने पार्वती को प्रसन्न करने की इच्छा से इस पर्वत को अंतःपुर बनाया। इसकी मेखला रूपी मृग पृथ्वी उत्तम पत्थर और वृक्ष है। शिव शिवा का प्रतिदिन सान्निध्य होने के कारण वे संपूर्ण संसार का तिरस्कार करते हैं। संसार के माता पिता के स्तनपान के उपयोग
से इसके पुण्य संस्कार का पता लगता है जो इधर उधर पैर फैल रही है। हल्के शीतल स्पर्श वाले निर्मल जल वाले झरनों से इस पर्वत का अभिषेक किया जाता है। रातों रातों में पहाड़ के अलग अगल बगल वाले पत्थर समूह चंद्रमा से सुशोभित मानव साम्राज्य का छत्र धारण किए हैं। वह पर्वत चलने फिरने वाली चमड़ी गायों को पूछने पर वही पहाड़ों के राजा की भांति झबरों से शोभित होता है। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर रत्नभूषित यह है पर्वत मानव दर्पण से अपनी शोभा को देखना चाहता है। कलरव करते हुए पक्षी वायु में उठी हुई लता रूप भुजाओं से गिरते हुए फूलों से तथा लटकते हुए कोमल पल्लवों से लता प्रधान से जटिल वृक्ष तपस्वियों से भांति जय आशीष के साथ पर्वतराज की पूजा का सेवन करते हैं। नीचे ऊपर तिरछे श्रृंगों से युक्त पाताल में गिरने वाली भूमि से मानो उठाए गए हैं। सब दिशाओं में व्याप्त होकर मानो आकाश से घूम रहा है। इस प्रकार संपूर्ण संसार को देखता हुआ सा नाच रहा है। गुफा रूपी मुख से प्रतिदिन जागृत होकर मानो यह बड़े दूर से युक्त है। सौंदर्य से जीवन से मानो जम्हाई ले रहा हो। संपूर्ण जगत संसार को मानो ग्रास रहा हो। समुद्र को पी रहा हो। उसकी भीतरी अंधकार को उगल रहा हो। बादलों के कांच को मदमत हो रहा। उसके निवास की भूमि दर्पण का समान उज्जवल है। आश्रम वृक्षों की छाया से जहाँ सूर्य की गर्मी हो रही है। नदी तालाब झील के संपर्क में शीतल भावों से वहां लेटे हुए शिव पार्वती के ने सफल बना दिया। इस पर्वत को इस प्रकार उत्तम समझकर पार्वती सहित शिवजी रैम्भे आश्रम के पास में अंतराध्यान को शोभित हुए। वहां बगीचा देख पाकर देवी के साथ शिवजी रमणीय अंतपुर में भूमि के रमण करने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर प्रजा बढ़ जाने पर शुभ निशुभ नामक दो भाई पैदा हुए। तपस्या के बल से परमेश्वरी ब्रह्मा जी ने उन्हें इस संसार में सभी पुरुषों का वंदना करने का वरदान दिया। जो अंबिका के अंश से उत्पन्न अयोनिज कन्या पुरुष के संसर्ग से रहित होगी उसी का पराक्रम का अकंपनीय होगा। उसमें तुम असक्त हो जाओगे तो मेरा वध होगा। ऐसा उन दोनों ने ब्रह्मा जी से कहा। तब से इंद्र आदि देवताओं को युद्ध में जीत कर उन्होंने संसार में वेदाध्ययन तथा यज्ञ आदि को रोक लगा दी। तब उन दोनों के मारने के लिए ब्रह्मा जी ने देवेश से फिर प्रार्थना करी। एकांत में माता को कुपित कराकर जैसे तैसे उनके वर्ण और कोष की शक्ति के निष्काम कर एक कन्या को उत्पन्न करके कराकर शुम्भ को मारने के लिए देवताओं को दीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नील लोही शिव जी से प्रार्थना करी। तब शिव जी ने अम्बा की निंदा करते हुए उनसे एकांत में काली ऐसा कहा। तब सुंदर वन वाली देवी ने अपने वन की निंदा को सुनकर कुपित होकर मुस्कुराते हुए अपने पति से शीतवाणी में कहने लगी। देवी ने कहा, मेरे इस वन को यदि आपसे प्रेम ही नहीं है तो आज तक आपने ये क्यों नहीं कहा? अनुजी से आप मेरे साथ ऐसे कैसे रमण कर रहे हैं? जगत प्रभु ईश्वर, मेरे लिए कोई वस्तु असंभव नहीं है। आप तो आत्माराम है। रति तो आपके सुख का साधन नहीं है। अंतएव आपने कामदेव को भस्म कर दिया। जो सर्वांग सुंदरी पति को प्रिय नहीं होती और उसमें अन्य गुण होना भी व्यर्थ हो जाते हैं। स्त्रियों की उत्पत्ति पति के सुख भोग का ही के लिए ही होती है। वैसा ना होने पर उसका क्या उपयोग है? आपके द्वारा एकांत में निंदित इस वन को छोड़कर अब मैं दूसरे वन को धारण करूंगी अथवा मैं नहीं रहूंगी। गदगद वाणी में ऐसा कहकर देवी ने शयन से उठकर तपस्या करने के लिए निष्ठा करके पति से अनुमति मांगी। इस प्रकार प्रेम में बाधा पाड़ने के लिए शिवजी स्वयं डरे। पैरों पर गिरकर भगवान ईश्वर ने कहा, हे प्रिय, खेल से बात को ना समझकर तुम मुझ पर क्यों कुपित हो रही हो? यदि तुमसे मेरी अरीति है तो फिर तो मेरी रति कहाँ है? तुम इस संसार की माता और मैं पिता हूँ और स्वामी हूँ। हम दोनों की प्रीति काम के निमित्त है अर्थात नहीं, क्योंकि संसार की उत्पत्ति तो काम की उत्पत्ति से ही पहले हो गई थी। काम की उत्पत्ति तो मैंने और लोगों के लिए की है। तुमने मुझे काम धागा उलाहना क्यों दिया? कामदेव सामान्य देवता समझ के मुझे पराजित करने आया था। जैसे ही वह प्रवृत्त होने लगा मैंने उसे वैसे ही भस्म कर दिया। हम दोनों का विहार भी संसार की रक्षा के लिए ही होता है। इसीलिए मैंने संसार की रक्षा के लिए तुम्हें जैसा हंसी मजाक किया। वह कार्य तुम्हारे द्वारा शीघ्र ही हो जाएगा। क्रोधजनक वाक्य को हृदय में सोचकर ही तुमने ऐसा कहा। देवी ने कहा, हे राजन, अब मुझे धीर स्वभाव वाली को पहले ठग लिया और अब जितनी चुप बातें बना रहे हो। जो स्त्री अपने पति को प्रिय होने पर अपना प्राण त्याग नहीं करती वह कुलीन स्त्री और सत्पुरुषों को निंदित होती है। मेरा शरीर कौन मरा नहीं, इसलिए आप मुझे यह पर प्रेम नहीं है। अंतएव खेल में भी आपका गाली कहा जाना नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं? तुम्हें अप्रिय इस कलिमा युग शरीर को मैं तपो योग के बिना छोड़े अब यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि कालिमा की निंदा सज्जनों की हुई है। शिव जी ने कहा, यदि तुम इस प्रकार का तो तुम्हें तपस्या करने में क्या प्रयोजन? तुम मेरी इच्छा से अथवा अपनी इच्छा से दूसरा वर्ण धारण कर लो। देवी ने कहा, नहीं, मैं आपकी कृपा से अथवा स्वयं भी इस वर्ण को बदलना नहीं चाहती। तपस्या से ब्रह्मा की आराधना करके अब मैं शीघ्र ही गौरी हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले मेरी कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ। हे माँ देवी, उन्हें बुला लो। तपस्या से क्या करोगी? देवी ने कहा, सभी ब्रह्मा आदि देवता आपसे ही अपने अपने पदों को पाए हैं, तो भी आपकी आज्ञा से ब्रह्मा की आराधना कर पहले मैं दक्ष कन्या सती
हुए थे संसार के स्वामी, आपको पति रूप में पाया। वैसे ही आज भी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके गौरी होना चाहती हूँ, इसमें क्या दोष है कहिए? महादेवी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी महादेव जी मुस्कुराते हुए देव कार्य की इच्छा से पार्वती को रोके नहीं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।